हेलो एवरीवन। आज हम कैलेंडर के बारे में स्टडी करने वाले हैं और यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि कैलेंडर में क्या होता है। कैलेंडर में मेनली दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो यह होता है कि कोई डेट दे देगा और उस डेट पे पूछेगा कौन सा डे था। कौन सा डे इन द सेंस कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे एंड ऑल। और दूसरा जो होता है कि कोई पर्टिकुलर डेट दे करके उसका दिन बता करके और यह अगले डेट पे किसी दिए गए डेट पे वह दिन पूछता है कौन सा डे रहा होगा। तो हमारे पास दो टाइप के ही क्वेश्चन इस टॉपिक में आते हैं मेनली। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक के लिए। तो कैलेंडर में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम देखते हैं कि होता क्या है कैलेंडर। इसमें एक्चुअली हमारे पास 400 ईयर का पैकेट होता है। कितने ईयर का? 400 ईयर का। और यह पैकेट खुद में कंप्लीट होता है। मतलब किसी भी 400 ईयर को उठा लेंगे तो उसका जो फर्स्ट डेट स्टार्ट होता है वो मंडे होता है। क्या होता है? मंडे होता है। और जो लास्ट डेट होता है वो संडे होता है। अगर हम पहले जो हमारे शताब्दी जो हमारा ईयर चल रहा है, जो यह सेंचुरी चल रही है, अगर हम फर्स्ट सेंचुरी की बात करें तो वहाँ का जो पहला दिन रहा होगा फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट ईयर का जो होगा वो क्या रहा होगा? मंडे रहा होगा। और जो उस 400वां साल जो था उसका जो लास्ट डेट था, 400 ईयर का जो लास्ट डेट था वो क्या था? संडे था। इसी प्रकार 400 के बाद जो दूसरा पैकेट स्टार्ट होता है वो क्या स्टार्ट होता है? 401 से 800 तक। तो 401 का जो फर्स्ट डेट रहा होगा कौन सा रहा होगा? मंडे रहा होगा। और जो लास्ट डेट रहा होगा वो क्या होगा? संडे। तो सेम तरीके से 801 से 1200 ईयर का जो तीसरा पैकेट, यह चौथा पैकेट, यह पांचवा पैकेट, ये रहा हमारा छठा पैकेट। अभी जो हम जी रहे हैं, जो हमारा लाइफ चल रहा है वो सिक्स पैकेट ऑफ 400 ईयर में चल रहा है। 400 ईयर के सिक्स पैकेट में हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो जो 2001 का जो फर्स्ट डे रहा होगा वो क्या रहा होगा? मंडे रहा होगा। और जो 31 दिसंबर 2400 का जो लास्ट, मतलब जो लास्ट डेट होगा 24वीं 2400 ईयर, 24वें ईयर का जो लास्ट डेट रहा होगा वो कौन सा होगा? दिसंबर होगा और वो संडे होगा। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जो पैकेट्स हैं हमारे पास 400 ईयर के पैकेट्स होते हैं वह खुद में कंप्लीट होते हैं। मतलब सेम चीज़ यहाँ पे रिप्लिकेट हो रही है। फर्स्ट डे मंडे, यहाँ पर भी मंडे रहेगा और उसके बाद लास्ट संडे को ख़त्म होता है। तो अब हम देखते हैं एक्चुअली कि तो हमारे पास जो ईयर होता है वो कितने टाइप का होता है? हमारे पास दो टाइप के ईयर होते हैं। एक तो होता है ऑर्डिनरी ईयर, दूसरा होता है लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है? ऑर्डिनरी ईयर वह ईयर होता है जिसमें कि 28 दिन होते हैं, 28 डे होते हैं। किस पे? फेब में। फेब में कितने दिन होते हैं? 28 डे होते हैं। तो हमारे पास ईयर में कुल कितने दिन बनते हैं? 365 डेज। कितने दिन? 365 डेज। और जो लीप ईयर होता है, लीप को एक्चुअली क्या कहते हैं? इसको मतलब होता है छलांग मारना या कूदना। तो यह एक दिन से एक्चुअली बढ़ जाता है, इसको क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। तो इसका जो डे हो जाता है, इसका फरवरी जो होता है, इसका जो फेब होता है वह 29 डे होता है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कितने हो जाते हैं हमारे पास? 366 दिन हो जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हम लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो अगर हमारे पास दिया गया ईयर जो है वो 100 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है? 100 से। उसके बाद अगर वह 400 से भी डिविजिबल हुआ तब उसको हम क्या कहेंगे? लीप ईयर कहेंगे। क्या कहेंगे? लीप ईयर। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000। ये क्या है? 400 से डिविजिबल होने के बाद ये किससे डिविजिबल है? 400 से भी डिविजिबल है। तो इनको हम क्या कहेंगे? हम लीप ईयर कहेंगे। कौन सा ईयर कहेंगे? लीप ईयर कहेंगे। जबकि वही जो दूसरे ईयर हैं जो कि 100 से तो डिविजिबल थे लेकिन वो 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे ईयर्स को क्या कहते हैं? हम ऑर्डिनरी ईयर कहेंगे। ऐसे ईयर कौन से होते हैं? 1000 हुआ, 1300 हुआ, 1400 हुआ, 1900 हुआ, 1500 हुआ, 1800 हुआ, 1700 हुआ। ये कौन से ईयर है हमारे पास? ऑर्डिनरी ईयर। कौन से ईयर? ऑर्डिनरी ईयर। अब हम देखते हैं कि जो ईयर 100 से डिविजिबल नहीं है उनमें भी कैटेगरी होती है कि जो 4 से डिविजिबल होंगे और जो 4 से नहीं डिविजिबल होंगे। जो 4 से डिविजिबल होंगे उनको लीप ईयर बोला जाएगा। जैसे हमारे पास 2004 हुआ, 2008 हुआ, 1996 हुआ, 1992 हुआ। और जो तो उनको क्या कहेंगे? लीप ईयर कह देंगे। जबकि जो ईयर हमारे पास 4 से डिविजिबल नहीं रहेंगे उनको क्या कहेंगे? हम ऑर्डिनरी ईयर कहेंगे। ऑर्डिनरी ईयर कहेंगे। और इसमें कितने कितने डेज हो जाएंगे? कौन सा ईयर आएगा?
2001 आएगा, 2003 आएगा, 2002 आएगा। ये सारे ईयर किस में आ जाएंगे हमारे पास? ऑर्डिनरी ईयर में। तो फाइनली हम यह कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास जो है 2 ईयर हुए, एक तो लीप ईयर हुआ और दूसरा कौन सा हुआ? ऑर्डिनरी ईयर हुआ। लीप ईयर फाइंड आउट करने का 2 तरीका रहा, एक तो 100 से डिवाइड करो और एक 4 से डिवाइड करो। अगर 100 से डिवाइड है और वो 400 से भी डिवाइड है तब तो लीप ईयर बन जाएगा। और अगर कोई जो 100 से डिवाइड नहीं होता लेकिन वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी ईयर हमारे पास बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? वो किस कैटेगरी में जाएंगे? ऑर्डिनरी ईयर कैटेगरी। हमने लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर के बारे में देख लिया। इस टॉपिक में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि ऑड डेज को फाइंड करना। ऑड डेज के बारे में जानकारी। डे क्या होता है? ऑड डे होता है कि एक्स्ट्रा डेज अपार्ट फ्रॉम कंप्लीट वीक। एक वीक को छोड़ करके जो डेज बचते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑड डे। एक्स्ट्रा डेज अपार्ट फ्रॉम कंप्लीट वीक मतलब हमारे पास अगर 10 दिन दिया गया तो इसमें एक वीक में कितना हो जाएगा? 7 दिन तो कंप्लीट वीक बना देंगे, लेकिन उसके अलावा 3 दिन क्या हो जाएंगे? ऑड डे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑड डे। अगर हमारे पास 20 डे दे दिया इन्होंने तो कितने दिन हो जाएंगे? 2 इंटू 7 प्लस 6। ये जो 2 हैं, 2 तो कंप्लीट वीक बन जाएंगे हमारे पास, लेकिन उसके बाद 6 डे है वह कंप्लीट वीक नहीं बना पाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑड डे कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑड डे कहेंगे। अब हमारे पास कुछ दिए गए दिन हैं कि जैसे किसी भी मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, किसी दिए गए मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले। जैसे हमारे पास 30 है, 30 में कितने ऑड डे आएंगे? 7 इंटू 4 प्लस 2 मतलब 28 दिन हो गया, 28 डे हो गया प्लस 2। ये तो कंप्लीट वीक 4 वीक बना लिए, लेकिन ये क्या हो गया? ऑड डे हो गया, क्योंकि यह कंप्लीट वीक बना नहीं पाया। तो वीक के अलावा जो डे बचा हमारे पास वो क्या हो गया? ऑड डे हो गया। अगर हमारे पास 31 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 4 प्लस 3 मतलब 3 ऑड डे आएगा। कितना ऑड डे आएगा? 3 ऑड डे जाएंगे। तो अगर किसी महीने में हमारे पास 28 डे है तो कितने ऑड डे बचेंगे? 4 इंटू 7। तो यहाँ पर तो 28 हो गया, मतलब कि कंप्लीट 4 वीक हो गया, हमारे यहाँ पर एड ऑड डे नहीं मिला। अगर हमारे पास 29 डेज है तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 7 प्लस 1, 28 प्लस 1 29। तो 1 क्या है हमारे लिए? ऑड डे है। क्या है? 1 हमारे लिए ऑड डे है। तो अगर हम देखें कि 30 डे वाला जो मंथ होता है उसमें कितने ऑड डे होते हैं? 2 ऑड डे होते हैं। 31st डे वाले में कितने ऑड डे होते हैं? 3 ऑड डे। 28 वाले में कितने ऑड डे मिलते हैं हमें? कोई भी ऑड डे नहीं मिलता, 0 ऑड डे का, 0 ऑड डे बोलेंगे। और 29 वाले में कितने ऑड डे मिलेंगे? 1 ऑड डे मिलता है। नाउ अब हम देखते हैं कि किसी लीप ईयर में और किसी ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। किसी लीप ईयर या किसी ऑर्डिनरी ईयर में कितने हमारे पास ऑड डेज आते हैं। तो देखते हैं हमारे पास नॉर्मली जो है ऑर्डिनरी ईयर में कितने डे होते हैं? 365। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करें तो 7 5 जा 35, 1 5, 7 2 जा 14, 1। मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा यह कितने दिन रहा? 50। मतलब इसको हम लिखेंगे 365 को हम लिखेंगे 7 इंटू 52 प्लस 1। जो यह 1 है यही हमारे लिए ऑड डे है। क्या है? ऑड डे है। ऑड डे है। तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ ऑड डे कितना होता है? 1 होता है। जबकि वही अगर हमारे पास 366 डेज हो जो कि लीप ईयर होता है, क्या होता है? लीप ईयर होता है। इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ ऑड डे कितने हो जाएंगे तो यह हो जाएगा 7 इंटू 52 प्लस 2 हो जाएगा। हमारे पास कितने ऑड डे आ गए? 2 ऑड डे। तो 366 वाले में हमारे पास 2 ऑड डे होगा। एक्चुअली गलत लिखा है, 2 ऑड डे। अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि ऑड डेज पे ऑड डेज का क्या रोल है हमारे कैलेंडर टॉपिक में। ऑड डे अगर 1 आता है इसका मतलब डे कौन सा है? संडे है। अगर 2 है तो कौन सा दिन मानेंगे हम इसको? ट्यूसडे मानेंगे। 3 है तो वेडनेसडे। 4 है 4 है तो क्या कहेंगे हम? इसको थर्सडे कहेंगे। 5 है तो हम इसको फ्राइडे बोलेंगे। 6 है तो इसको हम सैटरडे बोलेंगे।
अगर 7 है या 0 है का मतलब कि हमारे लिए संडे है वो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हमारे पास 8 डे के हिसाब से तो हमारे पास 8 डे मिलेंगे, उसकी हेल्प से हम यह तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास डे रहेगा। दिए गए 8 डे से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम यह देखेंगे कि एक्चुअली जो लीप ईयर होता है या ऑर्डिनरी ईयर होता है, उसको जो हमने क्लासीफाई किया है कि हर 4 से डिविजिबल वाले को लीप ईयर बोलेंगे, जो 100 और 400 से डिवाइड होगा उसको भी लीप ईयर बोलेंगे। उसके हम लॉजिक देखते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। एक्चुअली अर्थ जो रोटेट करती है वो सन का कंप्लीट रोटेशन कितने दिन में कंप्लीट करती है? 365.2189 डेज। कितने दिन? 242189 डेज। बट हम इसको मानते कितना है? तो हम मानते हैं अर्थ ने 365.25 डेज में कंप्लीट किया एक रोटेशन अर्थ का। तो हर साल क्या होता है कि जैसे 365.25 पहले ईयर में कंप्लीट, दूसरे ईयर में कितना किया? 365.25 ईयर लिया, तीसरे में क्या लिया? 365.25 ईयर लिया, चौथे में कितना लिया? 365.25 ईयर लिया। तो जो टोटल ईयर हो गए हमारे पास, जो 4 ईयर में अगर हम देखें तो करते क्या है, इसको हम 365 मानते हैं। क्या मानते हैं? 365 ले लेते हैं, और जो ये 0.25 है इनको हम चौथे साल के लिए, 4th ईयर के लिए ऐड कर देते हैं। 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25, तो ये मिल के कितना हो गया? जो 4th ईयर वाला रहा कितना हो जाएगा? 366 डे। 366 डे हो गया, मतलब कि 3 साल का जो कलेक्टिव 1/4 डे था उसको हमने चौथे साल वाले में, 4th ईयर वाले में ऐड कर दिया, तो हमारा 365 डे हुआ। इसको हमने क्या कहा? लीप ईयर। क्योंकि चौथे को हमने लीप ईयर माना, तो जो भी डे जो भी हैं, जैसे कि 78, 178, 1078, क्या है? 4 से डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल या नहीं है? तो जैसे हमारे पास कोई ईयर है, कौन सा ईयर है? मान लेते हैं हम 2004। अब यह क्या है? यह हमारा 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है, 501 आया, मतलब यह क्या है? लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। अब इसमें हुआ क्या कि जो 2000 जो 2001 था उसमें कितने दिन थे एक्चुअल में? 365.25 डे थे। 2002 में कितने दिन थे? 365.25 डे थे। 2003 में कितने दिन थे? 365.25 थे। और 2004 में कितने आए? 365.25। लेकिन इनका जो समेशन है, इसको हमने क्या किया? इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ला करके चौथे साल में हमने ऐड कर दिया। 0.25 0.25 प्लस 0.25 यहाँ कितना रहा? 0.25। तो ये हमारे लिए 360 हो गया। इसी का जो 4 से डिविजिबल हो जाता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। लेकिन एक्सेप्शन तब जाकर के खड़ा होता है जब हमारे पास 100 ईयर हो। कोई ईयर है और वो 100 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो? 100 से डिविजिबल हो, तब जाकर के प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली होता क्या है उसमें, जो है कि 100 से डिविजिबल है और वो 400 से डिविजिबल नहीं, तो उसको हम लीप ईयर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, इसको हम समझते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? एक्चुअली जब हम इसको 365.242189 को जब हमने 5.25 किया था, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो हमने इसमें क्या ऐड किया है? 9 में 1 जोड़ा, 8 में 1 जोड़ा, 7 में कितना जोड़ा हमने? कितना ऐड किया? 1 वाले में कितना ऐड किया? 8 1 किया, और इसमें 2 वाले में 7 ऐड किया। और तब जाकर के पूरा हमारा क्या बना था? कंप्लीट ऑड डे। तो एक्स्ट्रा हमने क्या लिया है? इतना ऐड कर लिया। इतना हमने किसने ऐड किया? हर ईयर में ऐड किया था, ताकि वो 0.25 बन जाए। क्या बन जाए? अगर आप इसको ऐड कर लीजिए तो आपका यही बनेगा ना, 365.242189 0.007811 लीजिए, ऐड करिए। 910819, अगेन कैरी ओवर 1 तो 0, अगेन 819 जी कैरी ओवर 1 0, 729 0 1 कैरी ओवर 5, 365.25। तो जो यह रहा हमारे पास, यह एक्स्ट्रा डे है। हमारे पास 1 ईयर में हमने कितना एक्स्ट्रा डे माना है? 0.007811 एक्स्ट्रा। तो 3, तो जो हमारे पास 400 ईयर है,
400 ईयर में हमने कितना एक्स्ट्रा मान लिया, तो 400 में जो हमने 0.007811 को लिया, हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.12 अप्रॉक्सीमेटली। तो एक्चुअली हमने 400 ईयर में 3 डे एक्स्ट्रा माना। कितना माना? अप्रॉक्सीमेटली हमने 3 एक्स्ट्रा डे ले लिया। अब बात आती है कि 3 एक्स्ट्रा डे को हम कहाँ पर बैलेंस करें, कैसे बैलेंस करें। इसके लिए लॉजिक डेवलप की गई कि जो हमारे पास 400 ईयर है, जो हमारे पास 400 ईयर है, तो वो क्या होगा, 100 रहा होगा, 200 रहा होगा, 300 रहा होगा, 400 रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया, क्या बनाया, क्या गया कि इसमें से जो 3 घटाने हैं, तो इसमें से 1 दिन घटा दिया, यहाँ से 1 दिन घटा दिया, यहाँ से 1 दिन घटा दिया। हमारे पास टोटल 400 ईयर में से 3 दिन घट गए। तो यह जो 100वां साल रहा होगा, जो 100th ईयर रहा होगा, वह, तो हमने जो है 400 ईयर में से 3 डेज घटाने हैं हमें। तो 100th जो 100वां साल था, 100th, 200th एंड 300th ईयर था, वहाँ से एक एक दिन हमने घटा लिया, एक एक दिन हमने माइनस किया। तो ए कितना का था, हो गया ए। एक्चुअली जो हमारा 100 ईयर था, वो 100th ईयर जो था, वह कितने साल का, कितने दिन का होना चाहिए था, 366 का, क्योंकि 100 क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। तो 25 100 पूरी तरह चला गया मीन्स 2 करने पर, और फिर हिसाब से तो यहाँ पर 360 था। लेकिन हमने क्या किया, चूंकि 3 डे हमने एक्स्ट्रा ले लिए थे हर सेंचुरी में, तो उन 3 दिनों को हमने क्या किया, 400 ईयर में 300 एक्स्ट्रा थे, तो हर सेंचुरी में शुरू के 3 जो सेंचुरीज थी, उनके 100th ईयर में से हमने एक एक दिन घटा दिया। एक कितने का बचा, 365 डे का। और ये कितने का हुआ, 200th ईयर, 365 डे का। और 300 वाला भी 365 डे का हुआ। तो हुआ क्या कि 400th ईयर में हमारे पास 3 डे घटाने थे, 3 डे ऑलरेडी घट गए, तो ए 366 डे का ही रह गया। ये कितने दिन का रह गया, 366 डे का रह गया। तो इसी कारण हम कहते हैं कि अगर कोई ईयर 100 से भी डिविजिबल हो और 400 से भी डिविजिबल हो, तब जा करके उसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, LY लीप ईयर हम कहते हैं। आई होप कि आपको ए लॉजिक समझ, लीप ईयर में 4 से डिवीजन का लॉजिक क्यों आया और 400 से डिवीजन का भी लॉजिक क्यों आया, इतना मैंने, इसको हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्या है, हमारा ऑड डेज का टॉपिक है। क्या है, ऑड डे, कि हमारे पास कितने ऑड डे होते हैं। एक्चुअली ऑड डे के लिए हमने क्या किया था, जनवरी में 31st डे था, तो हमने कैलकुलेट किया था 31st डे, 31 डे होता है अगर, तो उसमें कितने ऑड डे आएंगे, 3 आएंगे, क्योंकि 7 × 4 + 3 31 बनेगा। अगर फेब हमारा नॉर्मल ईयर है, जिसको ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं, तो उसमें कितना डे आ जाएगा, 7 × 4 = 28, 0 ऑड डे। अगर वह 29 है तो 1 ऑड डे। 31st में 3 ऑड डे। 30 वाले में कितना हो जाएगा, 7 × 4 + 2 28 + 2 30। तो यहाँ 2 ऑड डे आ गए। मई में कितने ऑड डे आ गए, 3 ऑड डे। जून में कितने ऑड डे आ गएंगे, 30 दिन का है तो 2 ऑड डे। जुलाई में भी 3 ऑड डे। अगस्त में भी 3 ऑड डे। सितंबर में 2 ऑड डे क्योंकि 30 डेज का होता है। अक्टूबर में 3 ऑड डे। नवंबर अगेन 30 डे तो 2 ऑड डे। दिसंबर 3 ऑड डे। अगर हम देखें कि अगर फर्स्ट 6 मंथ अगर नॉर्मल ईयर है, कौन सा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर, OY में लिख रहा हूँ, और लीप ईयर को क्या लिखता हूँ मैं, LY लिखता हूँ। तो ऑर्डिनरी ईयर है तो कितने ऑड डे आएंगे, 13 ऑड डे। ये अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। ये हमारे लिए, अगर हम इसको ध्यान में रखेंगे, हमारे लिए रिलेटिवली इजी रहेगा बाद में कैलकुलेशन करने में। तो इनिशियल 6 मंथ्स अगर वह ऑर्डिनरी ईयर का है तो इसमें 13 ऑड डे आएंगे। कितने ऑड डे आएंगे, 13 ऑड डे। अगर वह लीप ईयर वाला 6 मंथ है तो कितने ऑड डे आएंगे, 14 ऑड डे। नाउ विल सी कि अब हमारे पास जो ऑर्डिनरी ईयर था, तो इसमें कितने ऑड डे थे, ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे, और लीप ईयर में कितने थे, 2 ऑड डे। इतना लॉजिक हमने समझ लिया। नाउ अब हम यह देखने वाले हैं कि जो 100 ईयर होता है उसमें कितने लीप ईयर होते हैं, कितने ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। अगर 100 ईयर की बात हो रही और वो 100 ईयर मतलब वह खुद में क्या है, लीप ईयर नहीं है। 100th ईयर क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 96 तक क्या हो जाएगा, लीप ईयर रहेगा। तो 96 डिवाइडेड बाई 4, हाउ मच इट्स कमिंग, 4 2 जा 8 1 6 4 जा
16, so we are getting 0. Now means 24, how many leap year? 24 leap year plus remaining 76 क्या है हमारे पास? ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार 200 वाला भी ईयर क्या हो जाएगा? 24 लीप ईयर प्लस 76 ऑर्डिनरी ईयर। सेम थिंग 300 वाले में भी 24 लीप ईयर प्लस 76 ऑर्डिनरी ईयर। नाउ अगर हमारे पास 400 ईयर वाला है जो कि 400 से डिविजिबल होता है, तो 400 ईयर वाले में क्या है कि 100th जो 100th ईयर है ये क्या हो जाएगा? ये तो लीप ईयर रहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि 400 वाले में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? एक और लीप ईयर ऐड हो जाएंगे, तो 25 लीप ईयर प्लस 75 ऑर्डिनरी ईयर। 75 क्यों? क्योंकि टोटल 100 ईयर ही हुए ना। 300 से अगर हम 400 में आएंगे तो कितने ईयर बनेंगे हमारे पास? ये 0 से 100 ईयर है, ये 101 से 200 है, और ये 201 से 300। तो यहाँ पर नॉट मतलब 0 होता है, तो 201 से 300, तो यहाँ पे क्या हुआ? 24 लीप 100, 300 टू 400 में क्या हुआ? 301 से 400 में 25 लीप ईयर और 75 ऑर्डिनरी ईयर। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली जो मैं करने जा रहा हूँ कि एक 20 ईयर में देखते हैं कितने लीप ईयर होते हैं। 20 ईयर में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 20 डिवाइड बाई 4 कितना है हमारे पास? 5, तो 5 लीप ईयर हो गए। 5 ईयर क्या हुए? लीप ईयर। और ऑर्डिनरी ईयर हमारे पास कितने हो जाएंगे? 20 माइनस 5, तो 15 ऑर्डिनरी, 50 क्या हुए हमारे पास? ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। तो 5 लीप ईयर और 5 लीप ईयर, एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं हमारे पास? 2 ऑड डे। अभी मैंने डिस्कस किया था ऑर्डिनरी ये, क्योंकि लीप ईयर कितने का हुआ? 366 को हमने किससे डिवाइड किया था? 7 से डिवाइड किया था, तो हमारे पास ऑड डे कितने आए थे? 2 आए थे। ऑर्डिनरी में हमारे पास है 1 ऑड डे, तो कितना हुआ? 15 हुआ। तो टोटल कितने ऑड डे हुए 20 ईयर में? 20 ईयर में कितने ऑड डे हुए? 10 प्लस 15, 25। और 25 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या हो जाएगा? 7 × प्लस 4। तो 20 ईयर में हमारे पास जो ऑड डे आएंगे वो कितने आएंगे? 4 ऑड डे आएंगे। कितने ऑड डे आएंगे? 4 ऑड डे। तो 20 ईयर में हमारे पास ऑड डेज 4 ऑड डे है। तो मैं एक तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखने के लिए बोलूँगा कि 100 ईयर में याद रखना है कितने ऑड डे हमारे पास है? 5। 20 ईयर में कितने ऑड डे हैं? 4। लेकिन यहाँ 20 कौन सा होना चाहिए? कहाँ पर हम अप्लाई करेंगे? जब यह 0 to 20 चल रहा हो, 20 to 40 चले, 40 to 60 चलेगा, और 60 to 80 वाले में जब आएगी बात हमारे लिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे? डायरेक्टली 4 डे हम ऑड डे रख करके काम आगे बढ़ा सकते हैं। कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी पड़ेगा। तो अगर हमारे पास 100 to 80 to 100 पहुँच गया, तब हम 20 वाला लॉजिक छोड़ करके सीधे क्या करेंगे? हम यहाँ अगर वह 100 ईयर ऑर्डिनरी ईयर वाला है, हाँ 400 से डिविजिबल नहीं रहेगा, 5 ऑड डे ले लेंगे। अगर वह 400 से डिविजिबल रहा, अगर वह 400 से डिविजिबल है और वाला 100 रहेगा, 100 ईयर रहेगा, तो कितने ऑड डे हो जाएंगे? 1 और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक लीप डे आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 6 ऑड डे हो जाएंगे। 6 ऑड डे हो जाएंगे। कितने ऑड डे? 6 ऑड। तो 400 ईयर में टोटल जो है हमारे पास 400 ईयर्स में टोटल हमारे पास शुरू के 100 ईयर में 5 लीप डे, दूसरे 100 ईयर में 5 लीप डे, तीसरे 100 ईयर में 5, और चौथे वाला 100 ईयर आएगा जो 400 से डिविजिबिलिटी वाला रहेगा, उसमें 6 ऑड डे रहेंगे। टोटल हमारे पास 21 ऑड डे हो। तो 21 ऑड डे, तो हमारे पास 3 × 7 + 0, मतलब 400 ईयर में कितने ऑड डे बचते हैं हमारे पास? इसी कार्ड हम 400 के पैकेट पे काम, ठीक। 400 ईयर में हमारे पास वह कैलेंडर कंप्लीट 4 ईयर खुद को रिपीट करता है हर 400 ईयर बाद। नाउ अब हम, तो ये रहा हमारा टोटल कैलेंडर का जो बेसिक पार्ट रहा। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो है हमारे पास पहला टाइप का प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। फाइंडिंग डे ऑन अ गिवन डेट। कोई डेट है, जस्ट हम पहले लेते हैं बहुत फेमस डेट 15 अगस्त
1947, कौन सा डेट ले रहे हैं हम? 1947। अब हम देखेंगे इसको। तो हमें यहाँ पता है जो हमारा पैकेट चल रहा था 400 वाला, वो कहाँ तक आया है? 1600 तक आया है। 800, 1200, 1600। इसके बाद जो चलता है वो है 1700, 1800, 1900। मतलब इसमें 5 ऑड डे, 5 ऑड डे, 5 ऑड डे, टोटल हमारे पास कितने ऑड डे आ गए? 1900 तक। अब हमें 47 है, क्या है? 47 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10, 20 इंटू 2 प्लस 7। 20 डे में हमारे पास कितने ऑड डे आते थे? 4 ऑड डे, हमने कैलकुलेट किया। और उसके बाद इंटू 2 प्लस 7 ईयर है हमारे पास। तो हम उस ईयर को नहीं इंक्लूड करेंगे जिस ईयर में पूछा जा रहा है, हम क्या मानेंगे? 6 मानेंगे। और उसके बाद 15 अगस्त को सेपरेटली डील करते हैं। तो 6 को क्या कहेंगे? 41, 42, 43, 44, 45, 46। 44 जो है एक लीप ईयर होगा, इसमें दो ऑड डे आएंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग 5 हैं क्या है हमारे लिए? ऑर्डिनरी डे। टोटल हमारे पास जो है ईयर वाइज 100 के हिसाब से, 20 ईयर के हिसाब से, प्लस 6 ईयर के हिसाब से हमारे पास कितने ऑड डे आए? 100 के हिसाब से 15 आए हैं, 20 ईयर के हिसाब से 8 आए हैं, 6 ईयर के हिसाब से हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 5 कितना हुआ? 7। तो 7 ऑड डे आ गए। अब हम आते हैं कि दिए गए डेट के हिसाब से ऑड डे को फाइंड करना। ईयर में कौन सा डेट है? 15 अगस्त है। कौन सा है? 15। अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि 15 अगस्त को क्या हुआ। 15 अगस्त में हमारे पास शुरू के 6 मंथ आ गए हैं, 6 मंथ इंक्लूड हुए हैं, प्लस 15 अगस्त। तो जून तक का हमारा हो गया। जुलाई में किसी भी मंथ को हम कंप्लीटली नहीं काउंट करेंगे, हमारा पर्पस केवल ऑड डे से है। तो जुलाई में 31 डे का था, 3 ऑड डे। अगस्त में, अगस्त की ही बात हो रही, तो हमारे पास 15 डे दिया है इन्होंने। 6 मंथ अगर ऑर्डिनरी डे, ऑर्डिनरी ईयर होता है तो उसमें कितने ऑड डे होते हैं? 13। और यहाँ पे 3 हुआ हमारा, जुलाई का है 3 प्लस 15। तो टोटल कितने हुए? 13 प्लस 16 प्लस 15, 31। तो यहाँ पे कितने आया? 31 आया। टोटल हमारे पास जो ऑड डे आ गए कितने आ गए? ये 31 है। टोटल ऑड डे 15 प्लस 8, 23 प्लस 7 कितना हुआ? 23 प्लस 7 30, 30 प्लस 31 दिस इज 61 एक्चुअली। तो 61 ऑड डे के हिसाब से अगर हम देखें तो 61 डिवाइडेड बाई 7, 61 ऑड डे कितने आए हमारे पास? ऑड डे 61 ऑड डे। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 7 8 जा 56 मीन्स 5 ऑड डे का मतलब कौन सा दिन हुआ? मंडे से लेकर के हम चले थे। मंडे को 1 है, ट्यूसडे को 2 था, वेडनेसडे को 3 था, थर्सडे को कितना था? 4 था, तो फ्राइडे रहा। फ्राइडे को कितना? हमारा फ्राइडे जो है आंसर। मतलब the day on which got the freedom, that was Friday. Which day it was? आई होप कि आपको बात समझ में आई, क्योंकि यह पहला क्वेश्चन था, इस कारण हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया डिटेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद ही फ्लो में लेके चलोगे इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं हम 26 जन 1950 को कौन सा डेट। अब हमें कहाँ तक कैलकुलेशन करनी है? 1949 तक। एम आई राइट? तो 1600 को पैकेट कंप्लीट हुआ था पूरा, 1700, 1800, 1900, 300 साल एक्स्ट्रा ऐड हुए। 1 ईयर का कितना हुआ? 5 ऑड डे रहा, प्लस 49 तक पहुंचने के लिए 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 प्लस 8 ईयर। हमारे पास हम कितना लेंगे? 9 लेंगे, क्योंकि 50 की बात हो रही है। 9 तक 9 ईयर यहाँ रहा, और उसके बाद 26 देन, तो 26 डे इट इज। नाउ विल सी 5 इंटू 3 15 प्लस 20, 20 एक 20 में कितने होते हैं? 20 ईयर में कितने ऑड डे? 4 ऑड डे। तो 4 इंटू 2 8 प्लस 9, 9 ईयर में 2 लीप ईयर हो जाएंगे। कितने 2 लीप ईयर हो जाएंगे? 1 लीप ईयर में 2 ऑड डे, सो प्लस 2 इंटू 2 प्लस कितने ऑर्डिनरी? 7 ऑर्डिनरी, 7 इंटू 1, 1 ऑर्डिनरी ईयर 1 ऑड डे।
So 20 plus 26. So here it is coming how much? 15, 8, 23 plus 4, 27 plus 7, 34. 34 plus 26, that is 60 divided by 7. 7 into 8, 56 plus 4. So 4 means which day it is? 4 means which day it is? 4 means it is, okay. Now we are going to see on 2nd October 1869. Which day? 2nd October 1869. Which day is there? So we know that 1800 means 1600. After 1600, how many year was there? 200 years. 100 year, 5 days, because it is not ordinary years. So ordinary centuries it is. So 2 into 5 plus 69 means 60 plus, we are not going, हमारे पास 1860 तक हम पहुंच गए। उसके बाद हमारे पास आता है 9 ईयर। 69 है तो 69 को हम टच नहीं करेंगे, हम 68 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 8 तक, 68। तो हमारे पास रिमेनिंग ईयर 8 है। तो 64 और 68 जो है 2 लीप ईयर है। 2 क्या है हमारे पास? लीप ईयर। 2 लीप ईयर मतलब मीन्स 2 लीप ईयर हो गए हमारे पास। 2 क्या है? 2 हमारे पास लीप ईयर है प्लस 6 क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है, OI है, ऑर्डिनरी ईयर। और उसके बाद कौन सा दिन है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर है, 2nd अक्टूबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लस 20 में कितने ऑड डे? 4 ऑड डे। 4 इंटू 3 प्लस 2 लीप ईयर में 2 इंटू 2 प्लस 6 ऑड डे, 6 ऑर्डिनरी ईयर मतलब 6 ऑड डे प्लस 2 अक्टूबर, 2nd अक्टूबर। 2nd अक्टूबर में पहले तो हम जून तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? जून तक हमारे पास कितने ऑड डे थे? ऑर्डिनरी ईयर है ये, 13 ऑड डे प्लस जुलाई में कितने? 3। अगस्त में कितने हैं? 3। सितंबर में कितने हैं? 2, 30 डे का होता है। उसके बाद अक्टूबर में कितना है? 2 दिन ऐड करना है। तो टोटल कितना हुआ? 10 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 13 प्लस 3, 3, 6 6 हुए, 6 and 4, 10, टोटल 10 हो गया। हाउ मच इट इज? 10 प्लस 12, 22, 26, 30, 32, 45, 32 प्लस 12, 13, 45 प्लस 10, 40, 55. If I divide 55 by 7, what we get? 7 into 7 plus 7 7 ja 49 plus 6 odd day. How many odd day? 6 odd day. Odd day means which day it is? Which day it is? Means on Saturday Gandhiji was born. Now we are going to see another type problem, like we'll see for today. Which day it is? 24th July 2021. Am I right? तो पैकेट हमने कितने का कंप्लीट किया? 2000 का कंप्लीट किया। तो हमारे पास डेट कितने बचे? 20 ईयर। 21 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसमें कितना हुआ? 24th जुलाई। एम आई राइट? 20 में कितने ऑड डे? 4 ऑड डे प्लस 24 में 24 जुलाई में पहले जून तक कितने ऑड डे? 21st ऑर्डिनरी ईयर। सो 6 मंथ में कितने? 13 प्लस जुलाई में कितने डे इन्होंने ऐड किया? 24 डिवाइड बाई, तो आंसर इज 4 plus 13, 17, 17 plus 24, how much it is? 41. How much it is? 41 divided by 7. So 7 into 5 plus 6. Am I right? 6 means 7. 6 means, see, हम केवल दो चीज़ों का अगर ध्यान में रख लें कि 20 ईयर में 4 ऑड डे होता है, और 6 मंथ में अगर वह ऑर्डिनरी ईयर है तो 13 ऑड डे। अगर वह, तो आज हमारा कौन सा दिन है? सैटरडे है। तो इस पे तो किसी भी दिए गए डेट से हम कौन सा दिन है ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, इट्स अ शॉर्टकट ओनली। इफ यू जस्ट रिमेंबर 6 मंथ 13 ऑड डे, if it is ordinary day then 13, if it is leap year then we say 14 odd days, and in 20 year there are 4 odd day. While 20 we take from 0 to 20, 20 to 40, 21 to 40, and like that, like 20 year packet.
स्टार्टिंग फ्रॉम 100 ऑनवर्ड। तो कैलेंडर में जो दूसरा टॉपिक है, वो दूसरा टाइप का जो प्रॉब्लम आता है वो क्या है, गिवन डेट होगा, कोई डेट हमें गिवन रहेगा और उस डेट पर हमें डे दे देगा। तो विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेट, जो दिया गया डेट है उसकी हेल्प से हमें किसी अदर डेट पे दिन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा दिन होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा। तो यह एक दूसरे प्रकार का प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें कि पहले तो जो गिवन डेट होता है उसको हम लिखते हैं, गिवन डेट लिखते हैं, और फिर उसके बाद जिस डेट को पूछ रहा है, आस्किंग डेट हम कह सकते हैं यहाँ पे, कि जो क्वेश्चन में जो डेट ये पूछ रहे हैं, अब उसमें क्या करते हैं हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ईयर वाइज, मंथ वाइज और डे वाइज। जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन आता है, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसमें ऑड डे फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं, और इस ऑड डेज को हम दिए गए डे में जोड़ के या घटा करके, डिपेंड करता है माइनस आता है या प्लस आता है, और उसकी हेल्प से हम गिवन डेट को फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेथड होता है इसको फाइंड आउट करने का, वो होता है, क्या होता है कि जो दूसरा मेथड है हमारे पास, दूसरा मेथड होता है कि जो गिवन डेट है, गिवन डेट का जो डे होगा उसको हम फाइंड आउट करते हैं अपने से, जैसा कि हम पहले मेथड में कर रहे थे टाइप 1 वाले में। उसमें डायरेक्टली हम उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या सेम है वैल्यू, क्या जो एक्चुअल डेट है और जो गिवन डे है इनका, क्या वो एक्चुअल में सेम है। अगर सेम है तो जो नया डेट होगा जिसको हम फाइंड करते हैं, अगर इसको हम एब्सोल्यूट जो पुराना तरीका है उससे अगर हम फाइंड आउट कर लें, तब जो हमारा डे आएगा वह आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सेम नहीं है, एक या दो, मान लो कि 2 दिन का डिफरेंस है, तो उस जैसे 2 दिन एक्स्ट्रा करके नया डे दे दिया गया, एक्चुअल में डेट आ रहा हो मंडे, और इन्होंने क्या दिया, वेडनेसडे दिया। कौन सा डे दिया, वेडनेसडे दिया। तो सेम तरीके से अगर हम एब्सोल्यूट वे में निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट वे मतलब टाइप 1, जिस तरीके से हमने पहले हम निकाल रहे थे टाइप 1 में, कि किसी अदर डेट से कोई लेना देना नहीं, जो डेट दिया गया उसको हम डायरेक्टली, हमारे पास तरीका है ऑड डे की हेल्प से हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं उस डेट पे। तो उसमें देखेंगे अगर जो डे आएगा, अगर यहाँ पर 2 से एडेड है तो इसमें भी हम 2 ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें दो तरीके लगाने पड़ेंगे, 2 डेट फाइंड आउट करते हैं तब हमें मिलता है, जो कि दूसरा तरीका हो गया है। तो हम देखते हैं इसमें एग्जांपल, तो हमें क्लियरली समझ में आएगा कि हम करने क्या वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है कि लेट अस अंडरस्टैंड कि कोई एक डेट दिया है, क्या दिया है इन्होंने, क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, कौन सा डे है, मंडे है। व्हाट विल बी द फिफ्थ डे फ्रॉम द 21st ऑफ दिस मंथ। मीन्स क्या कह रहा है कि थर्ड डे जो है, थर्ड डे है किसी मंथ का, वो कौन सा है, मंडे है। क्या है, मंडे है। तो मतलब कि जो हमारे पास 21st डे, अब इसमें क्या कर रहा है, मंडे है, व्हाट विल बी द फिफ्थ डे फ्रॉम, फिफ्थ डे फ्रॉम कहाँ से 5वां दिन ले रहा है, 21st ऑफ दिस मंथ, मतलब 21 तारीख के बाद से 5 दिन और जोड़ करके 26 आएगा। तो 26 को पूछ रहा है कौन सा डे होगा, कौन सा डे होगा। तो यहाँ पर 26 को कौन सा डे होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, 26 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया, 23 आया, इसको 7 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 7 × 3 + 2, कितने ऑड डे आए, 2 ऑड डे। क्या है हमारे पास, 2 ऑड डे। 2 ऑड डे का मतलब कि जो भी डेट रहा होगा उसमें 2 ऐड होगा, 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे, कौन सा डे होगा, वेडनेसडे इज द आंसर। यह सीसैट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम ओनली। अब हम इसके हेल्प से अनदर क्वेश्चन करते हैं कि अगर 5 जनवरी 1991 को क्या है, सैटरडे है, कौन सा डे है, सैटरडे है, तो 4 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। देखते हैं इन्होंने क्या दिया, कि पहले तो हमें फाइंड करना है किस दिन, दिया क्या है, 5 मार्च को, 5 जन को, 5 जन 1991 को कौन सा दिन है, सैटरडे है, एम आई राइट। तो जो 5th, क्योंकि 1991 कौन सा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो 5 जन 1992 को कौन सा दिन होगा। हमें पता है कि एक ईयर में अगर 29 फेब इंक्लूड नहीं हुआ, 1992 वैसे है तो लीप ईयर,
लेकिन जो जिस जगह पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कौन सा डे है, हम फेब तक नहीं पहुंचे, हम जेन तक ही बात कर रहे हैं। और जो फेब इसमें इंक्लूड हुआ है एक्चुअली, वो इंक्लूड हुआ है 28 फेब 1991, मतलब यह 28 दिन का रहा होगा। मतलब अगर हम 5th जन 1991 से 5th जन 1992 पे आएंगे, हमें कितने कौन सा ईयर मानेंगे हम उस गैप को, ऑड ईयर। कौन सा ईयर, ऑड, मतलब ऑर्डिनरी ईयर मानेंगे। कौन सा ईयर मानेंगे, ऑर्डिनरी ईयर। अगर हम उसको ऑर्डिनरी ईयर लेंगे तो कितने दिन हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डिनरी ईयर मानेंगे तो ऑड डे कितने हो जाएंगे, एक ऑड डे। यहाँ पे कितना ऑड डे आया, एक ऑड डे। सैटरडे रहा तो +1 करेंगे, कौन सा दिन हो जाएगा, संडे हो जाएगा। अब 5th जन 1992 को हमारे पास कौन सा दिन है, संडे है। ठीक है, अगर संडे है तो अब हम चलते हैं, हमारे पास जनवरी में कितने दिन रहेंगे, 26 डे, जो कि 31st का होता है। उसके बाद फेब में कितने दिन आएंगे, 1992 का है तो 1992 के फेब में कितने दिन आ जाएंगे, 28 डे आएंगे, हाँ 29 डे आएंगे। 29 डे में कितने, 29 डे हम लिख लेते हैं। और उसके बाद कितने तारीख को फाइंड आउट करना है, 4th मार्च को, 4th मार्च को हमें पहुंचना है। तो कितना हुआ, 4 इंक्लूड किया मैंने, इसमें कितना आ गया 26। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा 5th जन को संडे है, तो 26 + 29 + 8, 26 में कितने ऑड डे, 5 ऑड डे, 7 × 3 + 5, 29 में 1 ऑड डे +4, और डिवाइड कर देंगे इसको 7 से, कितना हुआ 5, 1 6 + 4 10, 10 डिवाइड बाई 7। तो हमारे पास 3 ऑड डे आए। कितने ऑड डे आए, 3 ऑड डे। अगर संडे में 3 जोड़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे इज द आंसर। This is the way we find the if given date is there and another day they are asking the date, we can find it easily. ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम कि 1 जनवरी 2001 में कौन सा दिन है, मंडे है। तो 9 जनवरी 2050 में कौन सा दिन होगा, तो लिखते हैं हम इसको 9 जन 2050। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1 जन 2001, हमारे पास क्या आएगा, 49 ईयर आ गए यहाँ। देन मंथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आया, 9 में से बन गया 8, तो 8 ऑड डे यहाँ पे आए, और यहाँ 49 ईयर है। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कितने लीप ईयर आएंगे। 48 तो 48 है, 49 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 12 आएगा, मतलब 12 लीप ईयर रहा। कितना लीप ईयर रहा, 12 तो लीप ईयर रहे हमारे। उसके बाद रिमेनिंग कितना हुआ, 37 बचा। 37 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर, क्या रहे, ऑर्डिनरी ईयर। और ये कौन सा रहा, लीप ईयर रहा, लीप ईयर रहा। तो लीप ईयर में कितने ऑड डे, 2 ऑड डे, और ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे, 1 ऑड डे। काउंट किया कितना आया, 24 + 37, 7 4 1, 1 इज कैरी ओवर, 3 2 5 1 6, 61 + 8। तो 61 + 8 इज हाउ मच कमिंग, 69. So 7 divided by 69, how much it will come? It will come as 7 into 9 plus 6. So how many odd days there? 6 odd days. 6 odd days there. And 6 odd day means 6 odd day. 6 odd day means we are going to add Monday, and after Monday, what day will be coming there? It will come +6. Monday means 1. Monday means 1. 6 odd days there, how much? 7. 7 means Sunday. 7 means Sunday. तो 9th Jan 2050 को कौन सा दिन होगा हमारा, संडे होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द, so next problem is 4th April 1998 there is a Monday. What will be the day on 5th November 1980? So let us see 5th November 1987 को which day है, कौन सा दिन होगा। तो इसको हम देखते हैं, पहले हम लिखते हैं 4th April 1988, और उसके बाद यहाँ पे 5th नवंबर 1937। यहाँ पर हमें डे नहीं दिया। देखते हैं कि यहाँ से 5th नवंबर से यहाँ पर जाने में हमें कितने ऑड डे मिलते हैं। तो 5th नवंबर से आगे बढ़ेंगे हम, तो कितना, नवंबर में कितने दिन होते हैं, 25 डे। दिसंबर में कितने, 31 डे, लेकिन ऑड डे हम लेंगे 3 ऑड डे। जनवरी में 3 ऑड डे, 31st डे। फेब
98 का जो फेब होता है वो कितने दिन का, 29 का होता है। तो यहाँ पे हमें 2 ऑड डे मिले, 1 ऑड डे मिलेंगे। कितने ऑड डे मिलेंगे वहाँ पर हमें, फेब में 1 ऑड डे मिलेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 1 ऑड डे प्लस फेब के बाद मार्च, मार्च इज ऑफ 31st, अगेन देयर विल बी 3 ऑड डे, अप्रैल देयर इज ए 4 डे वी हैव टू ऐड, and then we are going to divide by 7. We'll see how much odd day we are going to get. So 25 plus 3, 28 plus 3, 31 plus 1, 32 plus 3, 35 and 4, 39. 39 divided by 7, how much it's coming? 3 odd day, because 7 into 5 plus 4. So we are going to get actually 4 odd days. How many odd days? How many odd day we are going to get? We are going to get here 4 odd day. So 4 odd day, it was Monday. It was Monday. So how many day, which day was there? So that we added 4 and we find Monday. So Monday is how much? Sunday. Monday. We will take it as Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, so we added something to get 4, to get Monday. How much we added? We added 4 and we got Monday. Means if 1 is Monday, means 8 is Monday. Am I right? 8 is also Monday. If 8 is Monday, from 1 we cannot subtract 4 actually, but from 8 we can subtract. So we are subtracting 4. How much we are getting? We are getting 4, means the day was Thursday. 4 means the day was, so if we add 4 days, Thursday, Friday, Saturday, Sunday and Monday. So the day on 5th November 1987, it was so now if we see, there is one more thing कि अगर कोई नॉर्मल डे दिया है, जैसे हमें दे दिया 21 मार्च 1923, इसमें इसको हमें डेट निकालना है कि कौन सा डे रहा होगा, इस डेट को कौन सा डे। इसको हमारा दूसरा जो तरीका है, हम एक अनदर तरीका से भी निकाल सकते हैं बिना किसी 20 वाला यूज किए, नॉर्मल 100 के लॉजिक से। हम क्या करेंगे, 1900 करेंगे प्लस, क्योंकि जो जिस ईयर में फाइंड करना है उसको तो इन्वॉल्व करेंगे नहीं हम, तो 22 प्लस 21 मार्च। 21 मार्च तक पहुंचने के लिए हमें कितने ऑड, अब यहाँ पे 22 है, तो इस 22 है, इसमें हम अगर हम 20 वाला लॉजिक ना भी लगाएं तो जनरल लॉजिक से भी इसको सॉल्व किया सकता है। 22 को 4 से आप डिवाइड करिए, कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 20 आएगा, 2 रिमेनिंग, मीन्स 5 लीप ईयर है हमारे पास। कितने लीप ईयर आ गए, 5 लीप ईयर है, इसमें 5 तो लीप ईयर क्या है, प्लस 17 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, 17 ऑर्डिनरी। और यहाँ पे हमारे पास 300 का ए है, 300 ईयर हुए एक्स्ट्रा, 1600 के बाद पैकेट जो चला, तो 300 में कितने आएंगे, प्लस 21 मार्च में कितने आ जाएंगे। अगर मार्च के लिए हम देखें तो जैन में 3, फेब में कौन सा है 1922, 22 जो है क्या, 23 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो 28 डे रहेंगे। 28 डे होने का मतलब कि हमें मार्च में कितने ऑड डे मिलेंगे, एक भी नहीं मिलने वाले हैं, 28 डे का होगा। और यहाँ पर फेब में एक भी डे नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा ऑड डे, और मार्च में 21। तो यहाँ पर 300 में 5 into 3, each 100 year have 5 odd day, and leap year 5 into plus 17 into 1, 17 into 1 plus 21 plus 3 is 3 plus 21. So how much is coming, 15 plus 10, 25 plus 17, how much, 42, 3, 45 plus 21, 45 plus 21 is coming how much, 66. So 66 divided by 7, what we are going to get, we get 7 into 9 plus, this is the 3 is the odd day, 3 is the odd day, 3 odd day means it is Wednesday, which day it is। तो हमारे पास एक तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 20 ईयर वाला भी लॉजिक लगा सकते थे, 20 ईयर प्लस 2 ईयर के हिसाब से कर सकते थे, 20 ईयर में 5 ऑड डे आते हैं हमारे, 4 ऑड डे आते, और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओवरऑल कैलेंडर का हमने जो प्रॉब्लम, तो ओवरऑल जो कैलेंडर का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, तो सिंपल है। अगर हम अप्रोच करेंगे
कुछ अगर कुछ चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाएगी। और इसमें किसी स्पेसिफिक ट्रिक एंड ऑल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा करने से क्या हो जाता है कि भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर हम क्रिस्टल क्लियर ब्रैकेट्स को नहीं समझते 400 ईयर वाले, तो और भी चीज़ें हैं जैसे कि ईयर वाइज, मंथ वाइज, ऑड डेज को अगर हम नहीं समझते प्रॉपरली तो डिफिकल्टी होती है। हमें कितना याद करेंगे? अगर हम याद करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी याद की हुई चीज़ें एग्जाम में वर्क तो कर जाती हैं, बट अगर कभी मैटर फंस जाता है तो कंसेप्ट इज द मेन थिंग। वहीं से हमारा जो है सारा बेसिक, अगर कोई क्वेश्चन घुमाता है कुछ तो वहां पे बेसिक काम करते हैं हमारे। ओके, सो आई एम गोइंग टू फिनिश दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट। कैलेंडर फाइनली वी फिनिश हियर।